कुंभ हादसे की जिम्मेदार सरकार, मीडिया और ये ढोंगी पाखंडी मक्कार बाबा हैं, जो धर्म के नाम पे जनता की भावनाओं से खेलते हुए कुंभ आने के लिए सबको प्रेरित किए। कुंभ की महत्ता का बखान ऐसे किए कि अगर कुंभ में नहीं नहाओगे तो मर जाओगे, नर्क में चले जाओगे। अगर इससे बात नहीं बनी तो खुले मंच से यह घोषणा करने लगे कि जो कुंभ में नहीं आएगा वह देशद्रोही है, अधर्मी है, पापी है। धर्म के नाम पे अपना दिमाग गिरवी रख चुकी जनता भागे भागे कुंभ में पहुंच गई। किसी कारणवश कुंभ में भगदड़ मच गई, जिससे सैकड़ों नहीं हजारों जाने गई, जो सरकार द्वारा सिर्फ 30 बताया जा रहा है। भगदड़ झूसी में भी हुई, जिसको छिपाने की खूब कोशिश की जा रही है। कुछ धूर्त मक्कार नीच बाबा ऐसे हैं कि कुंभ में हुई मौतों को मोक्ष प्राप्ति बता रहे हैं। अरे नीच पापियों, इस भगदड़ में तुमको क्यों नहीं मोक्ष मिला? तुम क्यों नहीं कुचल के मर गए, जो हर वक्त धर्म, मोक्ष, पाप पुण्य का ढिढोरा पीटते रहते हो? मोक्ष की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुमको थी। मोक्ष और पुण्य तुम क्यों नहीं लेते? क्यों हमेशा दूसरों को देने की बात करते हो? सरकार द्वारा कुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की जा रही थी, जो पल पल श्रद्धालुओं की गिनती कर रहा था। क्या भगदड़ के बाद उन कैमरों में आग लग गई? दर्जनों चैनल के सैकड़ों पत्रकार कहाँ मर गए, जो मृतकों की संख्या गिनने में 17 घंटे लगा दिए? हजारों लोगों की चीख पुकार इस मनवादी मीडिया को नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुख्यमंत्री भावुक हो गए, यह पूरा विश्व जान गया। सरकार, मीडिया और पाखंडी बाबाओं ने अमृत स्नान के नाम पर देश की भोली भाली जनता को कुंभ में बुलाने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। किस पर खर्च किया? सिर्फ भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाने के लिए उस जाल पे खर्चा किया। और अमृत स्नान, पाप पुण्य, मोक्ष और धर्म के नाम पे जनता मरने के लिए कुंभ में पहुंच गई। मरने का गम पूरी दुनिया को है, मुझे भी है, क्योंकि जीवन अनमोल है, जो कुंभ भगदड़ में मरे लोगों का छिन गया। लेकिन कुंभ में मरे लोगों ने अपने पीछे क्या छोड़ा? जाकर उनके परिजनों से पूछो। मरने के बाद उनके परिजनों को जो कष्ट, दुख है, क्या उनके लिए वही पुण्य था जिसके लिए वे अपनों को कुंभ भेजे थे? एक बाबा है जो कुंभ में आने के लिए जनता को ऐसे मोटिवेट कर रहा था कि कुंभ का पुण्य सिर्फ नहाने वाले को नहीं मिलेगा, बल्कि कुंभ भेजने वाले उनके परिजनों को भी मिलेगा। लीजिए, आप खुद इसकी वीडियो देखिए। और जो लोग यहाँ से ही नहीं जा पाए, कई कारण होते हैं, जैसे घर का कोई व्यक्ति जाने लगा तो घर में 2 ही लोग हैं तो एक को घर में भी रुकना पड़ता है, तो उसने अब स्वयं रुक करके दूसरे को भेजा, दूसरे को पुण्य लाभ अर्जित करने दिया, इसलिए उसको भी पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि वो सहयोगी बना। इसी तरह से जो लोग बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं किसी किन्हीं कारणों से, वहाँ जो व्यक्ति गए हैं उनके द्वारा लाए गए जल की बूंदें अगर छिड़क लेंगे तो उनको भी स्नान का फल मिल जाएगा। दूसरी तरफ एक दूसरा बाबा है जो कहता है कि गंगा घाट पे मरने वाले मरे नहीं हैं, बल्कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, तुम सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना, वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। ये सही बात है कि ये पाखंडी बाबा मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ भगदड़ में मरे हुए लोगों पर खुशी मनाया जाए या मातम मनाया जाए। अगर मरने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति माना जाए तो सरकार को चाहिए कि मरने वालों का सही आंकड़ा प्रस्तुत करके यह चुनावी एजेंडा बनाए कि सरकार ने कुंभ स्नान कराकर कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाया। सरकार ने लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जो खर्च किया था, वह उसका खर्च सफल हुआ। सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई। बस हमें दुख इस बात का है कि कुंभ में पहुंचने वाले सभी लोगों को हमने मोक्ष नहीं प्राप्त करवा पाया। जो पुण्यात्मा थे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, जो पापी थे वे घर लौट के आ गए। ये टीवी पे आकर घड़ियाली आंसू बहाने का क्या मतलब? अगर यह घटना दुखद है तो कुंभ में आने वाले लोग सरकार, मीडिया और इन पाखंडी बाबाओं के षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं।
श्रद्धालुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुंभ की गतिविधियों को देखकर, कुंभ के लिए जिम्मेदारों की भाषा सुनकर कुंभ कहीं से भी धार्मिक आयोजन नहीं लग रहा था। कुंभ से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी। मनुस्मृति पर आधारित काला कानून लागू करने की बात की जा रही थी। सनातन बोर्ड बनाने की बात की जा रही थी। मीडिया द्वारा उसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था। कुंभ के जरिए जनता में अंधविश्वास, पाखंड और अविज्ञान परोसा जा रहा था, जो गैर कानूनी और अपराध है। कुंभ में ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा था जो बिना सिर पैर की बात कर रहे थे। कुंभ का एकमात्र उद्देश्य वोट का ध्रुवीकरण करना रह गया था, जो कुंभ के उद्देश्यों से बिल्कुल अलग है। कुंभ हादसे के जिम्मेदार वे लोग भी हैं जो कुंभ में मरे हैं, जो कुंभ में नहाने गए थे, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में हर समय हर जगह विज्ञान का प्रयोग करते हुए भी उनको यह पता नहीं चला कि नहाने से सिर्फ शरीर का मैल धुलता है, पाप नहीं। चाहे आप घर पे नहाएं या किसी नदी, नाले, पोखरे में या फिर किसी समुद्र में ही क्यों न नहाएं, पाप धोने के लिए पाप का बोध होना जरूरी है। पाप धोने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पाप होता क्या है। पाप शरीर में चिपका होता है कि पाप मन में होता है। हर स्वार्थी इंसान पापी होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है, चाहे वह स्वार्थ किसी भी तरह का हो। अगर उसके स्वार्थ से किसी का नुकसान होता है, किसी को कष्ट होता है, तो वह पाप होता है। पाप का एहसास अपने आप को दूसरों की जगह रखकर अनुभव करने से होता है, जिससे मुक्ति दिलाना किसी ईश्वर अल्लाह गाड के बस की बात नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। पाप करना और पाप से मुक्त होना सिर्फ उस व्यक्ति के मर्जी पे डिपेंड करता है। बाकी के ढोंग ढकोसला पाखंड पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। उससे पाप कम नहीं होता, बल्कि पाप बढ़ते जाता है। देश भर के तथाकथित योगी तपस्वी संत कुंभ में पहुँचे हैं। अपने साथ साथ वे 33 करोड़ देवी देवताओं को भी लेकर आए हैं, जो दावा करते हैं कि उनका पूरा जीवन ईश्वर की साधना और भक्ति में निकल गया। बाबाओं द्वारा फूके गए मंत्र और किए गए यज्ञ हवन से कुंभ क्या, कुंभ के अगल बगल के जिले भी पवित्र हो गए होंगे, क्योंकि दावा करने वाले कहते हैं कि यज्ञ हवन से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है, आसुरी शक्तियां दूर भागती हैं। क्या कुंभ की आग और कुंभ की भगदड़ इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये ढोंगी पाखंडी बाबा जो कुछ बोलते हैं पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं? स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के नाम पे ये भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना जेब भरते हैं। इनका योग, साधना, धर्म, कर्म इनके पैसे कमाने का जरिया है, सत्ता प्राप्ति का जरिया है, अपने आप को जन्म से सर्वश्रेष्ठ साबित करने का षड्यंत्र है। यही ढोंगी पाखंडी बाबा जो सत्य है, दिखता है, धन दौलत शोहरत को माया बताते हैं, जिस पर ये खुद कुंडली मारकर बैठे रहते हैं और ज़्यादा पाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। जनता को समझाते हैं कि यह सब मोह माया है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। यह धरती नर्क लोक है, यहाँ पे सिर्फ तुम अपने पाप भोगने आए हो। तुम्हें मुक्ति स्वर्ग जाने से ही मिलेगी, जिसको न तो ये खुद देखे हैं और न ही इनके बाप दादा देखे हैं। और इसी बकवास को बताने के लिए ये पाखंडी लाखों रुपए की फीस लेते हैं। ना विश्वास है तो इनका प्रवचन करा के देख लो। पृथ्वी रूपी नर्क पर रहते हुए काल्पनिक स्वर्ग का आनंद लेते हैं। यह इन पाखंडियों की धूर्तता नहीं तो और क्या है। जो मीडिया, सरकार और ये ढोंगी पाखंडी बाबा कुंभ की महत्ता बताने से नहीं थकते थे, वे आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज कुंभ पूरी तरीके से सुनसान हो चुका है। जहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं थी, वह कुंभ अब डरावना हो गया है। क्या इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं में और इनके भगवानों में श्रद्धालुओं को रोकने की क्षमता नहीं रह गई है? कहाँ गई इन ढोंगियों पाखंडियों की शक्तियाँ और चमत्कार? कहाँ गया भगवान का साक्षात अवतार IIT बाबा, जो हर समय बकलोली करता रहता था, जिसको मीडिया सर माथे पे बैठाई हुई थी?
साथियों, इस दुख की घड़ी में मैं इतना जो कुछ बोल रहा हूँ, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ढोंग ढकोसला पाखंड से बाहर निकालना है, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इन झूठे मक्कार बाबाओं के षड्यंत्र में फंसकर आप अपना जान माल न गंवाओ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।